गुड मॉर्निंग गाइस, राधे राधे। देखो मैं उठ गई हूँ और अब मैं ना कमरे की सफाई करनी है और वो भी मैं कर ही रही हूँ। ये देखो, दिखाती हूँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, पूरा कमरा मैंने बिखेरा सब हटा लिया है। वैसे मैं लेफ्टी हूँ नहीं, पर ठीक है, वीडियो बनाने के लिए एक हाथ से झाड़ू निकालूंगी, एक हाथ से वीडियो बनाऊंगी। मैं झाड़ू निकाल के फिर बात करती हूँ। मैंने झाड़ू निकाल लिया है। अब मैं नहाकर गीता पढ़ूंगी क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, गिल्ट सा महसूस हो रहा है, इसलिए मैं तो गीता पढ़ूंगी भाई। हालांकि समय नहीं है, पर कोई बात नहीं, गीता पढ़ने मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। मैं तो नहा ली गाइस, ये देखो मेरे बाल, ये देखो मैं नहा ली हूँ और अब मैं जाऊँगी दुकान के लिए। और मैंने ना गीता आज तो नहीं पढ़ी, थोड़ा समय नहीं मिल पाया उसके लिए। कल से मैं ना सुबह 5 बजे उठती हूँ, फिर है ना एक्सरसाइज करके 6 सवा 6 बजे वापस सो जाती हूँ। तो अब मैं ऐसा रूटीन करूँगी कि भाई मैं उठूँगी और मैं नहाऊँगी धोऊँगी, मतलब पहले एक्सरसाइज करके नहा धोकर पहले गीता पढ़ूँगी, 5 बजे उठूँगी और सोऊंगी भी नहीं, जिससे मेरा रूटीन थोड़ा सही रहे। ओके, राधे राधे। तो मैं जा रही हूँ दुकान। रही थैली, ये ड्रेस है, मैंने अपनी दोस्त की ली थी पहनने के लिए, मैंने वीडियो बना ली और अब मैं जा रही हूँ दुकान के लिए। ये देखो मैं दुकान आ गई हूँ, इतना सारा काम पड़ा है पर मेरे को फटाफट काम करके यहाँ से भागना है। ये देखो, ये रही मैं चापली ही। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ दुकान, फटाफट भाग रही हूँ ताकि है ना घर जाकर खाना खा सकूँ। और ये देखो, ये रसोई इतनी बिखरी हुई पड़ी है, अब इसको पहले क्लीन करते हैं। ये देखो मैंने पूरी क्लीन कर ली और मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही है गाइस। ये देखो मैंने कितना साफ़ किया है। राधे राधे गाइस, देखो मैं अब सोने के लिए आ गई हूँ। मैंने बहुत सारा काम कर लिया है और अब मैं अपने लिए टाइम निकाल के ये देखो ये पढ़ूँगी, आनंद की ओर। बहुत प्यारी पुस्तक है, बहुत अच्छी किताब है ये, मुझे इतना अच्छा लगता है इसको पढ़ के और मैं रोज़ इसे 10 मिनट पढ़ती हूँ। आई नो मैं आपको है ना इसके बारे में शेयर नहीं करती हूँ, पर मैं आज आपको बताऊँगी कि है ना आज मुझे पढ़ना है कि बुढ़ापा क्या है। बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापे की स्थिति में हमारा शरीर बहुत से कार्य नहीं कर पाता, जैसे हृदय की धमनियाँ सिकुड़ जाती है, हाथ और पैर ठीक से चल नहीं पाते, आँखों से कम दिखाई देना, ठीक से सुनाई नहीं देना, स्मरण शक्ति निर्बल हो जाती है, हम ठीक से खाना भी नहीं चबा पाते, अलग अलग प्रकार का खाना भी नहीं खा पाते और अगर खा लेते हैं तो पचा नहीं पाते और फिर तरह तरह के रोगों से ग्रसित हो जाते हैं। ये जीवात्मा के लिए बहुत ही कठिन परिस्थिति है। श्रीमद् भगवद गीता में बताया गया है, एवं स्ववर्णा कल्पम तत्कल त्रयादस्तता नात्रियन्ते यथा पूर्वम कीनाशा एवं गोचरम। अब इसमें कह रहा है कि उससे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर उसकी पत्नी और उनके अलग लोग जो है उसे उसी प्रकार पहले जैसा सम्मान प्रदान नहीं करते हैं। अब भाई जैसे कोई व्यक्ति बूढ़ा हो गया है तो और जो वो खाना ही नहीं पा रहा है, खा रहा है, अपने हिसाब से कुछ कर ही नहीं रहा है, वो दूसरों के ऊपर डिपेंड हो चुका है, तो कौन उनका साथ देगा? कोई भी नहीं देगा। तो उस पत्नी को बुरा लग रहा है कि उसके पति के साथ में ऐसा हो रहा है। मैंने इसमें ये पढ़ा, तो कैमरा साफ कर लेती हूँ। हाँ, तो मैंने इसके अंदर ये पढ़ा है कि भाई है ना दुख क्या है। दुख वो है जो लोगों के जीवन में आते हैं, जो है ना किसी को कम लगते हैं, किसी को ज़्यादा लगते हैं, किसी को जलन होती है किसी के दुखों से, किसी को अच्छा लगता है कि वाह ये दुखी है। पर इस बुक में ये बताया गया है कि दुख को मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया गया है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म तो हमारा जन्म हुआ जो हम पैदा हुए, मृत्यु मरना निश्चित है,
जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, जो कि मैंने आपको बुढ़ापे के बारे में अभी बताया। और है व्याधि, व्याधि का अर्थात है बीमारियाँ, कि भाई बीमारियाँ ऐसी है, बीमारी वैसी है, किसी को कैंसर है तो किसी को पैरों में प्रॉब्लम है, किसी को सर में प्रॉब्लम है, किसी को माइग्रेन है, कहते हैं ना मेंटली और फिज़िकली डिस्टर्ब, तो कुछ लोग वैसे भी है। तो ये है कि इसमें रोग के बारे में ये बताया गया है कि भाई अगर आप बीमार होगे तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि वो बीमार रहे, है ना। वो हॉस्पिटल जाए। दो नरकीय अवस्थाएं बताई गई है, पहला जेल और दूसरा अस्पताल। जेल में भी कोई व्यक्ति नहीं रह पाता है, तो अस्पताल में भी कोई भी व्यक्ति नहीं रहना चाहेगा। और स्वाभाविक है, कोई भी नहीं रहना चाहता है, कोई भी चाहेगा थोड़े ना कि मैं बीमार रहूं, मैं हॉस्पिटल जाऊं, किसी को शौक़ नहीं आता है। तो ये 4 भागों में उनको दुखों को बताया गया है, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि। जन्म, मृत्यु, जरा बुढ़ापा और व्याधि बीमारियाँ। अभी देखते हैं, आगे पढ़ते हैं, आगे क्या है। कुछ लोग जीवन भर के लिए गतिहीन हो जाते हैं, तो कुछ को कैंसर, अर्धशीर पीड़ा, जोड़ों का दर्द, मैंने बोला ना घुटनों में दर्द क्योंकि मेरे होता है, कुष्ठ रोग, साइंस, रक्तचाप, मधुमेह और मानसिक विकार। अरे बहुत बीमारियां हैं। फिज़िकली तो पूछो मत, मेंटली ज़्यादा बच्चे डिस्टर्ब हैं अभी, कि है ना आज की जनरेशन ऐसी हो गई है कि उनको है ना समझ में ही नहीं आता है। उनको कोई भी कुछ भी बोले उनको सिर्फ बुरा ही लगता है कि यार मेरे को क्यों बोला। तो वो चीज़ है, वो ऐसे ही मेंटली हो जाता है डिस्टर्ब। इन सब के अतिरिक्त लोग अक्सर ठंड में सिर दर्द, शरीर का दर्द, ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको ये सब होता है सर्दी में। और होता है जुकाम, होता है लगती सर्दी जुकाम होता है, जाती हुई सर्दी जुकाम होता है। तो ये वो है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो शारीरिक कष्टों को इस प्रकार देखता है जैसे कि भगवत गीता की 13वें श्लोक में नम्मा कुछ ऐसा है, मैंने अभी देखा नहीं है। यह है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख, दोषानुदर्शनम। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग जीवन के 4 प्रकारों के दुख हैं। इस प्रकार भौतिक संसार में 4 प्रकार के मुख्य दुख हैं, जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोग। जीवात्मा को बार बार जन्म लेकर इन सब को सहना पड़ता है और बाध्य होना पड़ता है। इनके अतिरिक्त अन्य और भी दुख है जिन्हें आधिवैदिक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक क्लेश कहा जाता है। आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक क्लेश क्या है, चलो हम ये देखते हैं। नहीं, ये आज नहीं, अब कल देखेंगे। 10 बज चुके हैं आज के लिए। आज का टाइम यहीं पर, और मैंने इस बुक को 10 मिनट दिए हैं। मैं हर रोज़ इस बुक को 10 मिनट पढ़ती हूँ। राधे राधे, गुड नाइट। मैं आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ।